नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। यहाँ पे एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है, एनालिसिस के लिए आई हुई है। जब हम आपकी हथेली को देखते हैं तो 2 से 3 चीज़ें यहाँ पे मुख्य दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। एक एनालिटिकल किस्म का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो आपकी रहेगी। दूसरी बात, अगर हम करियर के मामले में देखते हैं तो मस्तिष्क से कार्य करने वाला या बोलने से कार्य ज़्यादा चले जिसमें, ऐसा करियर आपके लिए सुटेबल रहेगा। ऐसे करियर में आप सफलता की प्राप्ति करेंगे। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, हथेली की यहाँ पे आकार के साथ साथ मस्तिष्क की लकीर बहुत शानदार स्थिति में है, एक क्रिएटिव व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है। और जब हथेली का आकार आयताकार हो और मस्तिष्क की लकीर इस प्रकार से शानदार स्थिति में हो तो ऐसी जो जातिका होती हैं वो विवेकवान होती हैं। आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाली जातिका है, कुछ न कुछ योजनाएं बनाती रहती हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसे लोग कार्य करने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं आप सरकारी सेवा में हैं, ये आपकी हथेली बता रही है, आपने भी बताया है। मस्तिष्क रेखा से एक लकीर इस प्रकार से जा रही है, अंत में द्विमुहाकार हो रही है, 2 मुंह इसके हो रहे हैं, दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं। आने वाले समय में 1 से अधिक क्षेत्रों से अर्थोपार्जन का प्रयास आपके द्वारा किया जाएगा। ये इस प्रकार की जो है स्थिति को बता रही है। चंद्रमा की तरफ जारी है। चंद्रमा मन का कारक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये मन का कारक है। यात्राएं यहाँ से देखी जाती हैं, धर्म स्थान इसे कहा जाता है। तो जब मस्तिष्क की लकीर इस तरह से आती है तो व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा रहती है, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है। बौद्धिक स्तर आपका उच्च स्तर का रहेगा और उसका फायदा आने वाले समय में आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। 1 से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन का प्रयास भी आपके द्वारा होगा। यात्राओं का लाभ भी आपको मिलेगा। लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ये प्रैक्टिकली है। बहुत सारी हथेलियों को हमने देखा है, उनके जीवन में इन यात्राओं का लाभ मिला है, बहुत सुखद यात्राओं का। आपको भी निश्चित रूप से लंबी और हवाई यात्राओं का लाभ जीवन काल में मिलेगा। देखिएगा, इसका एक और चीज है, इसको प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा। जब जब ये भाग इस प्रकार से बहुत साधारण हो जाए, जैसे आपका है ऋषि ग्रह, प्रथम ऋषि ग्रह है, जब इस प्रकार से बहुत ज़्यादा साधारण हो जाए और मस्तिष्क की रेखा इस तरह से घूम के चंद्रमा पे आ जाए तो चिंताएं देता है, चिंतातुर स्वभाव बना लेता है। तो जब तक बृहस्पति इस प्रकार से बहुत साधारण रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, तब तक मानसिक चिंता आपके अंदर बनी रहेगी। अब दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हथेली की रंगत बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, भाग्य बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो वास्तविक सुख है जीवन का, जो वास्तविक खुशियां हैं जीवन की, वो नदारद है। हाँ, आने वाले समय में उन खुशियों का मौका मिलेगा और आपको सुख का भोग करेंगे, आप हर सुख का भोग करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी हमारी नज़र पड़ रही है आपकी हृदय की लकीर पे। उसके बाद एक ऋषि ग्रह है बृहस्पति जी, उन पे जाते हैं।
यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपकी जो हृदय की लकीर है अपने स्थान से निकल करके यूं जा रही है, ठीक है ना। ध्यान से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इस प्रकार से जाती हुई और इस तरह से जा रही है, और मिडिल की फिंगर और इंडेक्स की फिंगर इनके बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है, किसी एक पर्वत पर नहीं जा रही है। और इस पे जुपिटर के माउंट का और शनि के पर्वत का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। इसका मतलब है आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत प्रबल है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हैं आप। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, जहाँ पे आप हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपकी सोच बढ़ने की है। अब उसमें भी गुरु का जुपिटर माउंट का प्रभाव पड़ रहा है, ये आपकी मन की इच्छा को बढ़ाता है। आपकी जो मन की इच्छा है एक टॉप लेवल तक, एक प्रतिष्ठित स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है जो कर्म को देखता है, ठीक है ना, कि व्यक्ति कर्म किस प्रकार से कर रहा है। इसके प्रभाव के चलते आप आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगी, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगी, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगी। ये निश्चित रूप से यहाँ पे आपकी हथेली बता रही है। अब आपकी महत्वाकांक्षा के बारे में बता दिया, आपकी सोच के बारे में इसने बता दिया है, और उस सोच को प्रमाणित रूप से पूरा करने के लिए भी आपकी हृदय की लकीर ने बता दिया है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ से एक रेखा इस तरह से इंगित हो रही, इस प्रकार से जा रही है, अभी पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन एक पत्ते का चिन्ह यहाँ पे बन रहा है, मछली ही कहेंगे हम इसको, और इस पे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है और हल्के रूप में शनि का प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले समय में अनुशासन प्रिय होंगी, अनुशासन में रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपने आप रहे ना रहे लेकिन दूसरा अनुशासन में रहे, इस प्रकार की कहीं ना कहीं आपका स्वभाव बन सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन न्यायोचित व्यक्तित्व भी रहेगा, अन्याय आपको सहन नहीं होगा, और थोड़ा सा दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। और जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं, चाहे वो तंत्र मंत्र है, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो समुद्र विज्ञान है, चाहे वो आधुनिक विज्ञान है, चाहे दर्शन है, चाहे गणित है, इस तरफ भी ज़्यादा आपका रुझान बनेगा और कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज भी आपको बनी रहेगी। दूसरी बात है, बृहस्पति अच्छे स्तर में आ जाता है, अच्छे भाव में आ जाता है, तो निश्चित रूप से दिन दूनी रात चौगुनी वाली आपका जो है प्रोग्रेस होगा, इस प्रकार की, और ये बता रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, सबसे प्रमुख इसका प्रभाव पड़ रहा है जीवन पे, और एकदम प्रैक्टिकली प्रभाव पड़ रहा है जिस चीज़ को हम अब देख रहे हैं। देखिएगा, अगर आप लोगों की हथेलियों में भी जो भी वीडियो देख रहा है, अगर आप पुरुष हैं तो दाहिना हाथ को देखिए, राइट हैंड को। अगर आप महिलाएं हैं, चाहे काम करती हैं चाहे नहीं करती हैं, चाहे वर्किंग हैं चाहे नहीं हैं, अपनी लेफ्ट हैंड को देखें, वाम हस्त को, ठीक है ना। शास्त्रों के अनुसार यही प्रमाणित है और यही चीज़ें प्रैक्टिकल निकलती हैं, ठीक। ये आपका इंडेक्स का फिंगर है और उसका नीचे का जो ये भाग है ये जुपिटर का माउंट है, ऋषि ग्रह इसे कहते हैं, ये देवगुरु बृहस्पति हैं। और चाहे जन्म कुंडली हो, चाहे जन्म पत्री हो, चाहे हस्तरेखा हो, इसको सबसे महत्वपूर्ण ग्रह इन चीज़ों में माना गया है। क्योंकि जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, इनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे आपका ज्ञान हो, आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज है, कितना भी नॉलेजेबल व्यक्तित्व आपका है, लेकिन जब बृहस्पति इस प्रकार से कमज़ोर होते हैं तो जो आपकी
क्वालिफिकेशन रहती है, जो आपकी क्वालिटी रहती है, जो आपकी योग्यता रहती है, उस प्रकार का काम आपको नहीं मिल पाता है, उस प्रकार का पद आपको नहीं मिल पाता है। और जब तक बृहस्पति इस प्रकार से रहेंगे, उस पद पे किसी तरह पहुंच भी जाए लेकिन संतुष्टि वाली भावना नहीं आएगी। पहले तो पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि ज्ञान का यूज नहीं होता है। चाहे आपका विवाह हो, ऐसी स्थिति में अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह बहुत लेट होता है, विवाह में ये अड़चने डालते हैं, विलंब होता है। विवाह जब तक बृहस्पति ठीक नहीं होता है तब तक विवाह होने की संभावना नहीं रहती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है 2 वर्ष तक ये इसी रूप में बैठा है। उसके बाद अगर विवाह नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखिएगा लकीर बन रही है। इसके पुष्ट होते ही इसका मैं बहुत शानदार उपाय आपको दूंगा, बहुत अच्छा उपाय आपको दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से आप करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा होगा तो निश्चित रूप से 2 वर्ष के अंदर अंदर आपको दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब तक बृहस्पति इस प्रकार से हैं तब तक दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता, विवाह इत्यादि में अड़चने आती हैं। चाहे संतान हो, अगर ऐसे लोगों का संतान न हुआ हो तो संतान देर से होती हैं या संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं। चाहे पैतृक संपत्ति हो, अगर ऐसे लोगों के पास पैतृक संपत्ति भी हो, या तो वो किसी विवाद में फंस जाती है या तो उसका लाभ व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। चाहे आपका धन हो, कितना भी धन आपके पास आ जाए लेकिन हमेशा अभाव की स्थिति बनी रहती है या धन के मामले में संघर्ष रहता है बृहस्पति के कमजोर होने से। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के साधारण होने से उन सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ठीक है ना। और देखिएगा गुरु का मतलब होता है शिक्षक, मानी सही दिशा दिखाने वाला। जब गुरु खराब होता है तो समय पर सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना ही पड़ता है। अपने आप को अकेला महसूस करते हैं ऐसे लोग अगर गुरु खराब हो। दूसरी बात है कि अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो चाहे वो पद में बड़ा हो, उनका सपोर्ट पाना कठिन हो जाता है। करियर के कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। अगर इन क्षेत्रों में आप काम कर रही होंगी या काम करने की सोच रही होंगी, चाहे प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं चाहे किसी भी प्रकार के हों इन क्षेत्रों में, तो जब तक बृहस्पति ठीक नहीं होते हैं बहुत बड़ी कामयाबी मिलनी बहुत कठिन होगी। कहीं ना कहीं कामयाबी में विलंबता आएगी, कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। तो आपको क्या करना है, सभी दुखों का मूल क्या है, बृहस्पति का कमजोर होना। तो आपको सबसे पहले बृहस्पति को ठीक करना है, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बस आपका एक बृहस्पति ऐसा है जो कि ठीक नहीं है। अब चलते हैं हम दूसरी मुख्य चीज पे, थोड़ा समझने की कोशिश करें वास्तव में हथेली कैसे देखी जाती। बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं लेकिन एक्चुअल क्या जीवन में इसका प्रैक्टिकल रूप में प्रभाव पड़ रहा है, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये आपकी जो है रिंग फिंगर है, उसके नीचे का भाग देखें आप, चाहे इसमें कैसा भी चिन्ह बना हो, मछली का हो, त्रिभुज हो, चतुष्कोण हो, वर्ग जिसे कहते हैं, या लकीर बहुत अच्छी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले देखा जाता पर्वत कैसे, पर्वत ठीक है तो वो चिन्ह वो लकीरें आपको बहुत फायदा देती हैं, लेकिन पर्वत ठीक नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे ये पूरी तरह से ऊर्जा विहीन है, माने बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। ये स्पष्ट कह रहा है जो प्रयास आपके द्वारा हो रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुँच पा रहे हैं।
जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब हमारा सूर्य का पर्वत हथेली में इस प्रकार से बैठा हुआ हो, ऊर्जा नहीं दे रहा हो, ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश नहीं मिल पाता है जिसके लिए आप व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं और सूर्य का पर्वत इस प्रकार से है, तो वो वास्तविक ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को पूरी तरह से खपा लिया हो। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हमने तो सब कुछ आजमा लिया लेकिन नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? इसके लिए एक प्रैक्टिकल क्रिया आती है जिसको कहते हैं हम दिव्य सूर्य क्रिया। अगर आप दिए गए विधि के अनुसार और दिए गए समय तक निश्चित रूप से अपने मन को एकाग्रचित्त करके अगर दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका असर आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन बहुत सहजता से, सरलता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो आपको क्या करना है? बृहस्पति का उपाय और दिव्य सूर्य क्रिया करना है। ठीक, अब थोड़ा सा जो है आपके हथेली का विश्लेषण किया जाए। देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दोनों ग्रह आपके ढैया में बैठे हैं और जीवन के 42वें वर्ष तक जो है इसका प्रभाव रहेगा। उसके बाद निश्चित रूप से ये अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ देंगे और कहीं ना कहीं आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने सही ढंग से क्रियाएं कर ली, उपाय कर लिए, तो ज़्यादा दूर नहीं, कहीं ना कहीं 7-8 महीने के बाद ही आपको हल्के रूप में रास्ता दिखने बैठ जाएगा और आप सफल होने बैठ जाएंगे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप क्रियाओं को, आप उपायों को किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है ना? वैसे 2.5 वर्षों तक ये ऐसे ही फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे रूप में रहेंगी, बड़ी रूप में रहेंगी। मिडिल फिंगर भी कहीं ना कहीं हल्का झुक रहा है सूर्य उंगली की तरफ। थोड़ा सा मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है, फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है और मन को एकाग्र करने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से मेहनत होनी चाहिए थी उसमें हल्की कमी है और जिस तरह से फोकस होना चाहिए था चीज़ों में उसमें भी थोड़ी कमी है। तो मेहनत और फोकस और मन की एकाग्रता आपको बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, अगर इसको देखें तो ये एक सही अनुपात में खड़ी है। न तो आपके अंदर मानसिक क्षमता की कमी है, न तो आध्यात्मिक क्षमता की कमी है। क्षमता बहुत अच्छी है, उसको सही से यूज करेंगे, जीवन में सफलता मिलेगी। हाँ, स्वाभिमानी होंगी, विवेकी होंगी, औरों की मदद करने वाला भी व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमत्ता से काम करेंगी और भाग्य भी आपका आने वाले समय में निश्चित रूप से साथ देगा। ये आपकी हथेली, ये उंगली साफ रूप में कह रही है। अब चलते हैं सूर्य की उंगली की तरफ। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप में है, नेम फेम पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जबरदस्त दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये वाली उंगली हल्की बड़ी है,
जिसको हम गुरु की उंगली कहते हैं, थोड़ी सी बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ऐसे में हम देखें ये, तो ये इतनी छोटी है, ये उंगली बड़ी दिखाई दे रही है, इससे छोटी दिखाई दे रही है। एक बात तो निश्चित है कि बृहस्पति अगर अच्छा हो तो कार्यकुशलता के गुण बहुत बड़ी मात्रा में आपको ये उंगली दे रही है। आप कार्यकुशल हो जाएंगी, व्यवहारिक होंगी, और इसका फायदा आपको जीवन में आगे भरपूर मिलेगा। हाँ, स्वाभिमानी रहेंगी, स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप में आपके अंदर बनी रहेगी। इस बात की ओर भी ये संकेत कर रही है। सबसे छोटी उंगली अगर हम देखें, यहाँ पे देखें तो रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की ललक जबरदस्त दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में कमी भी रहेगी और कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। एक बात और है आपकी उंगलियों में, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ है। ये बहुत अच्छा है। आप एक यश पाने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। और जब हम यश पाने की चाह रखते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, तो हम ऐसे कार्य की ओर अग्रसर होते हैं कि जो कार्य हमें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव रहता है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी अधिकारी पद तक आप जाएंगे, ठीक है ना। बहुत बड़ी अधिकारी पद तक आप निश्चित रूप से जाएंगे। थोड़ी देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। अपने प्रयास को जारी रखें और थोड़ा प्रयास को बढ़ाएं, एकाग्रता को बढ़ाएं, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं अपने फोकस को बढ़ाएं। ये चीज़ें आपको बहुत उत्तम स्थिति में ले जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा, दिन दूनी रात चौगुनी आप उन्नति करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठा है ये बता रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह और उस सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका है। दूसरी बात देखें, ये बता रहा है थोड़ा नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी है और थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका है, लेकिन कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद्द है। हाँ, अंगूठा ये भी बता रहा है कि देखिएगा जीवन काल के 42वें वर्ष तक जीवन में संघर्ष रहेगा और जल्दबाजी में, भावनाओं में आके अगर काम करते हैं तो धन हानि भी कहीं ना कहीं होने की संभावना है। व्यवसाय में कदापि न जाएं, व्यवसाय में ही धन हानि की आशंका दिखाई दे रही है और बहुत जरूरी हो व्यवसाय करना तो पार्टनरशिप में न करें। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जीवन काल के 42वें वर्ष तक खूब ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपके पास अच्छा खासा धन आएगा और जीवन में धन कमाने की जो बड़ी स्थिति है वो 42वें वर्ष के बाद दिखाई दे रही है और वो बहुत डबल दिखाई दे रही है। हाँ, जो भी आपकी मन की इच्छाएं हैं वो भी 42वें वर्ष के बाद से तीव्र गति से निश्चित दिख रही है। सभी चीज होंगी, दाम्पत्य जीवन का सुख भी मिलेगा, घर गृहस्थी का सुख भी मिलेगा, बच्चों का सुख भी मिलेगा, अच्छे पद का सुख भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा 2 वर्षों तक इनके साथ साथ संघर्ष भी बना रहेगा। तो उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित रूप से जो है अच्छा आपको प्राप्त होगा। जीवन की रेखा, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और इस रेखा पे जा रही है, यहाँ से रेखा इस तरह बन रही है, यहाँ से रेखा इस तरह जा रही है। देखिएगा जीवन आपका भरपूर है और एक बार अगर आपने तरक्की पकड़ ली वो तरक्की आप करती जाएंगे, लेकिन जीवन काल के जो है 42वें वर्ष तक आप देखें तो मानसिक संघर्षों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको करना पड़ेगा। करियर और धन की रेखा आधी अधूरी है। निश्चित रूप से जो है स्टेबिलिटी अभी आनी बाकी है, अभी नहीं आई है। जो भी आपको प्राप्त होगा स्वयं के मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही प्राप्त होगा,
ये संघर्ष का समय है। इसी संघर्ष से उठकर आप हर सुख का भोग करेंगे, हर सुख को आप पाएंगे। यहाँ पे अगर देखें तो वर्टिकल लाइनें स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छी हैं। कार्य के प्रति जिद्द रहेगी। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे कोई भी कार्य है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये पर्वत भी शानदार स्थिति में है। निश्चित रूप से अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। नए फैशन के प्रति, मार्केट में नई चीज़ों के प्रति कहीं ना कहीं रुझान बना रहेगा। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन के लिए ये पर्वत उभरा हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है। आपको निश्चित ही ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तेजस्वी बनाएगा। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा और ऐसी पर्सनैलिटी रहेगी कि कहीं ना कहीं आकर्षण की क्षमता को ये डबल कर देगा। सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर रहेगी। और आने वाले समय में शुक्र जो है अच्छा फल देगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का फल है, सुख का कारक है, सुख देगा, कोई कमी नहीं है। निम्न मंगल, थोड़ा सा वाद विवाद से बचे रहें। कहीं ना कहीं अगर वाद विवाद में ज़्यादा फंस जाते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला भी आ सकता है, इसके लिए परेशान हो सकते हैं। इसका मैं उपाय दूंगा, अगर उपाय करेंगे नहीं होगा ये चीज़, फिर भी वाद विवाद से बचे रहें, वाद विवाद के बीच में न पड़े। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। ये हमने देख लिया है। शनि की स्थिति देखें तो कुछ समय तक बेवजह की चिंताएं रह सकती है या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं जिसके कारण थोड़ा चिंता बनी रह सकती है, तकरीबन 1 से 1.5 साल तक। सुबह उठने में आलस्य बहुत आएगा, तकलीफ महसूस करेंगे, इसके बारे में हमने देख लिया है। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहेगी, एक आकर्षण करने वाली वाणी है और ये खूबसूरत है, तो तन की सुंदरता भी और मन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी। आगे जो है कहीं ना कहीं ये ग्लो देगा और मन की खुशियाँ देगा। चंद्रमा की स्थिति देखें, धीरे धीरे ये प्रबल हो रहा है, मानसिक रूप से भी आने वाले समय में, विशेषकर 2022 के मिडिल से मन कहीं ना कहीं बहुत मजबूत रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं सुनने में आएंगी या जीवन में उतरेंगी कि वास्तविक खुशियाँ जन्म लेंगे। तो खुशियों का जो मौका है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को नई राह पे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। शरीर में किसी प्रकार की समस्या हो भी जाए लेकिन तो भी मन मजबूत रहेगा। आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा, क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है आपकी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगी और माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा हथेली में बेहतर है, सुंदर है, सकारात्मक सोच उभर कर आ रही है, छल कपट से दूर रहेंगे, शांत चित्त व्यक्तित्व तो आपका बहुत शानदार रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।